जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं मालिक आप लोग? बढ़िया हैं? बताइए, फर्स्ट क्लास है। बताओ कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? कैसा चल रहा है सब? ऑल ओके है भाई? बढ़िया है। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। कैसे हो? बढ़िया हो? बाल बच्चे ठीक हैं? चलो, काफी लोग हैं। संजय राय, सालिना बैरवा, सलोनी, सचिन कुमार, पटेल भाई, मनीषा, संतोष, निकिता, पल्लवी, बबलू, अंकिता, प्रियंका, ठीक है, मोंटी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो हैं वो लाइव हैं। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर आज प्रॉफिट एंड लॉस की 10वीं क्लास कर रहे हैं और 11 टाइप हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 12 पढ़ेंगे और टाइप नंबर 12 जो है वो अपने आप में एक आसान टाइप है और इसको देख करके मत चलो, ये थोड़ा इतर बितर है। मैं इसको तरीके से लिख करके बताऊंगा कि यहाँ पर जो कहा गया है वो क्या कहा गया और कैसे है। असल में क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान करके चलो कि मैं आपको ये कहूँ कि मैंने जो है 5 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं 7,000 रुपये में और मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं 6 मोबाइल फ़ोन बेचूं 8,000 रुपये में तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? मतलब इक्वेशन वाले सवाल कि 5 मोबाइल फ़ोन 7,000 में बेचे तो 20% का प्रॉफिट, 6 मोबाइल फ़ोन 8,000 में बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट। कुछ इस तरह के जो सवाल होते हैं अगर हम आपसे वहां पर पूछ लें तो आप ऐसे सवालों को किस तरीके से बनाएंगे? क्या आपका तरीका होगा? कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी समझाया है, मैं आज भी आपको एक बात कहता हूँ कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है वो हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। हम कॉस्ट प्राइस को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहा, समझिएगा मेरी बात को लेकर के कि मैंने यहाँ पर क्या कहा। मैंने यहाँ पर ये कहा कि अगर मैं एक्स मोबाइल फ़ोन को बेचता हूँ, कितने में बेचता हूँ मेरे भाई? एक्स मोबाइल फ़ोन को मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा हूँ और मेरे भाई हम कितने में बेच रहे हैं, या मैं डेटा के साथ ही लिख देता हूँ जो मैंने सवाल आपको दिया था। डेटा के साथ मैं कैसे लिख रहा हूँ? मैंने यहाँ पर कहा जी हमने 5 मोबाइल फ़ोन को बेचा है। हमने कितना बेचा है? तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 5 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं और कितने में बेचे हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो हमने इसको जो है यही 5 मोबाइल फ़ोन को हमने सपोज करिए 6,000 रुपये में बेचा है और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें कितने का हुआ है? तो 20% का हुआ है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं तरीके से यहाँ पर कि हमने जो है यहाँ पर 5 मोबाइल फ़ोन बेचे। कितने में बेचे मेरे भाई? यहाँ पर 6,000 में बेचे और हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? तो 20% का हुआ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कि अब जो है हम 5 की जगह 6 मोबाइल फ़ोन बेचें और हम कितने में बेचे मेरे भाई? 7,000 में बेचें, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? ये मेरा सवाल है मेरा आपसे। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, ये हमारा बात है। सबसे पहली बात यहाँ पर, ये दोनों स्थिति में हम मोबाइल फ़ोन को बेच रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि स्थिति चाहे कोई भी हो या कैसी भी हो, एक मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो मेरे भाई यहाँ पर फिक्स रही होगी। तो मैं एक मोबाइल फ़ोन की कीमत निकालने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर जो है 5 मोबाइल फ़ोन को मेरे भाई 6,000 में बेचा है, तो एक मोबाइल फ़ोन को जो मैंने बेचा होगा वो कितने में बेचा होगा? तो इस 6,000 को मेरे भाई जो है यहाँ पर किससे डिवाइड कर दो? तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो ये एक मोबाइल फ़ोन के बेचने की कीमत निकल जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 6,000 है मेरे भाई यहाँ पर, इसको अगर हम 5 से भाग कर दें तो एक मोबाइल का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। यानी अगर हम बात करें तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने का मान है? 100% के समान में 20% का लाभ, यानी यहाँ पर ये 120 का मान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर भाई यहाँ पर 20 की वैल्यू दी गई है और इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? तो बोलेंगे सर सभी को पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। यानी अगर हम बात करें तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितने का मान है? 100% के समान में 20% का लाभ, यानी यहाँ पर ये 120 का मान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 20 की वैल्यू दी गई है और इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? तो बोलेंगे सर ये एसएसपी का मान है, सीपी का मान निकालने के लिए इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे।
ठीक है। तो इसको हमने पहले क्या किया, इससे भाग किया। इससे क्या पता चला मेरे भाई, एक मोबाइल फ़ोन की बिक रहे की कीमत, ठीक है। ये जो कीमत है ये 100 प्लस प्रॉफ़िट का मान है, इंटू 100 कर दिया तो हमारा सीपी निकल करके आ गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उसी तरीके से, ये जो पैसा मेरे भाई 7,000 दिया गया है, ये 6 मोबाइल फ़ोन का कीमत है। एक मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसको इससे भाग कर दो, तो ये एक मोबाइल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा वैल्यू होती है किसकी मेरे भाई, यहाँ पर तो 100 प्लस प्रॉफिट की वैल्यू होती है, और सीपी निकालना है तो किससे गुना करना होगा, तो इंटू 100 हमें करना होगा। सीपी निकालना है तो हमें किससे गुना करना होगा, इंटू मेरे भाई 100 से हमें करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो, ये भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो बराबर होंगे। और अगर दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर हम इस 100 से मेरे भाई यहाँ पर इस 100 को काट सकते हैं। और इसको काटने के बाद में जो बाकी चीजें हमारी बची हुई होंगी यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसको मेरे भाई यहाँ पर जो है हम फॉर्मूले में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये मेरे भाई वस्तु का एक प्राइस है, तो हम इसे नाम दे देते हैं मेरे भाई P1, और ये वस्तु का प्राइस है तो हम इसे नाम दे देते हैं P2। ये पहले वाले वस्तु का क्वांटिटी है तो हम इसे नाम दे देते हैं Q1, और ये दूसरे वाले वस्तु का क्वांटिटी है तो हम इसे नाम दे देते हैं Q2। मेरे भाई ये मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है और ये बहुत ज्यादा उपयोग में आपके लिए आएगा। ठीक है। यहाँ प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, और लॉस होता तो घटाते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना, और लॉस होगा तो सर यहाँ क्या करना, घटा देना। P1 L1 हम इसे कह सकते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें मेरे भाई, तो सेम ऐसे ही तरीके से सर, अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसे जोड़ देंगे, और लॉस होगा तो हम क्या करेंगे सर, इसे घटा देंगे। सर ये हमारा इतना हो जाएगा। और बड़ा प्यारा, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने एक फॉर्मूला निकल करके चला आएगा। फॉर्मूला क्या निकलेगा सर, जो दिया गया है वो यहाँ पर देखो, P1 अपॉन Q1 इंटू इतना, और P2 अपॉन Q2 बराबर इतना, और ये चीज हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आज के बाद इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर याद रख करके चलना है। ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर याद रख करके चलना है कि जो दिया गया है वो पैसा है, इसको क्वांटिटी से भाग कर दो, एक वस्तु की आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यही चीज मैंने आज शुरू में जो है स्लाइड में दिया था, मैंने कहा ये इतर बितर है, आप इसको छोड़ दीजिए, हम आपको एक फॉर्मूला देंगे और आप मेरे भाई यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 100 P1 अपॉन इतना ये हो गया, और P2 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर इतना ये हो गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सबसे ऊपर में आ जाएगा पैसा, जितनी क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड कर दो। प्रॉफिट का है तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो 100 माइनस लॉस। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में आए और हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ देखें, तो 105 में ऐसा ही सवाल आपके सामने है कि भाई आपने यहाँ 90 बॉल पेन बेचा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर रुपीज इतना, अ पर्सन लॉस यहाँ पर इतना। द नंबर ऑफ बॉल पेन ही शुड सोल्ड फॉर रुपीज इतना सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है। तो पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो पैसा है वो कहाँ रहेगा, ये रहा। दूसरे वाले पैसे कहाँ रहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ये रहा। तो ये पहले वाले का पैसा, ये दूसरे वाले का पैसा। पहले वाले केस में क्वांटिटी कितनी है, तो 90 बॉल पेन है तो वो 90 यहाँ रहेगा। दूसरे वाले केस में क्वांटिटी कितनी है, तो X है तो वो यहाँ रहेगा। पहले वाले केस में आप देखोगे तो बोलोगे सर हमको 20% का लॉस हुआ, तो 100 में 20 का लॉस तो हमारा कितना हो जाएगा, 80% मेरे भाई। और दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ 20 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में 20 का प्रॉफिट तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैसा यहाँ पर होता है, क्वांटिटी यहाँ पर होती है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। पैसा यहाँ पर होता है, क्वांटिटी यहाँ पर होती है, प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। पहले केस में इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीदे थे, दूसरे केस में इतने रुपए में इतने आर्टिकल। पहले पर 20 का लॉस था, दूसरे में 20 का प्रॉफिट था। आपने इसको इक्वेशन से इक्वेट किया, अब आप देखिए कितने आसानी से आप इसे बना पाएंगे। आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा 80 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कटेगा। अगर आप इसे 30 से काटेंगे तो 3 बार में, और अगर आप इसे काटते हैं 30 से तो आपका 4 बार में। कुल मिलाकर के अगर आप 4 से मेरे भाई काटोगे 24 बार में। इससे आप अगर मान लीजिए 2 से काटोगे मेरे भाई 12 बार। x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लेकर के आओ, और यहाँ 3 को ले जाकर के इधर मल्टीप्लाई करो, तो सीधा सीधा मान कितना आएगा 36। कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो हमें इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, लॉस है तो घटा दो, प्रॉफिट है तो जोड़ दो। यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ? हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ते हैं। अगला सवाल इसी तरह है, और यहाँ पर क्या कहा गया,
ठीक है, अगला इसको थोड़ा जो है 106 नंबर को होल्ड पे रखो। अभी 106 नंबर को रोक के रखेंगे, पहले 107 नंबर देखो। तो खाली हम इसी लाइन को पकड़ते हैं और इसी को बनाते हैं। हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या बेचा, कितने का बेचा और हमारा क्या हुआ। तो मेरे भाई हमने बेचे 3 दर्जन, कितने में, 405 में, और क्या हुआ, तो 25 का नुकसान। तो मेरे भाई वही बात है, सबसे बड़ा क्या होता है, रुपया होता है। सर बोल तो दो बच्चों को। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिए हमने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए सवाल को समझिएगा, यहाँ पर हमने कितने में बेचा, तो हमने यहाँ पर 405 में बेचा है। ठीक है, और 405 में हमने कितना बेचा है, 3 दर्जन। कितना बेचा है, 3 दर्जन। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नुकसान हमें 25 का हुआ है। 100 में 25 का नुकसान तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 75 का मान। 100 में 25 का नुकसान तो कितना हो जाएगा, 75 का मान। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस इशूड सोल्ड फॉर 288। अब मेरे भाई यहाँ पर उसे कितने बेचना है, 288 में। कितने बेचेगा, तो वो मेरे भाई मान लो x बेचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसको 20 का प्रॉफिट हो, तो यहाँ पर 100 में 20 का प्रॉफिट तो 120। पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे। लॉस है घटा दो, प्रॉफिट है जोड़ दो, बात खत्म, बराबर कर दो। अब देखो कितने आसानी से आप इस सवाल को मेरे भाई बना। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 15 से मेरे भाई 5 बार में, 15 से हमारा 8 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई और हम क्या कर सकते हैं, तो हम 8 से काट सकते हैं। 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, 8 से 48 हो जाएगा। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई 5 से हम इसे काट सकते हैं, कितनी बार में, 81 बार में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम काटे तो मेरे भाई 9 से हमारा 4 बार में कटेगा। 9 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। 9 से हमारा फिर कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। कुल मिलाकर के जो x का मान आएगा वो मेरे भाई 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। तो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, एक बच्चा कहता है 36 कैसे आया। एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 3 दर्जन में कितना वस्तु होगा, 16 नहीं होगा। एक दर्जन में 12, तो 3 वस्तु में 12 × 3 यानी 36 हो जाएगा। एक दर्जन केला कितना होता है, 12 पीस होता है। 3 दर्जन केला कितना होगा, 36 पीस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 108 नंबर सवाल यहाँ पर। यहाँ पर कटेगा 9 बार में। 9 से हमारा फिर कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। कुल मिलाकर के जो x का मान आएगा वो मेरे भाई 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। तो सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, एक बच्चा कहता है 36 कैसे आया। एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 3 दर्जन में कितना वस्तु होगा, 16 नहीं होगा। एक दर्जन में 12, तो 3 वस्तु में 12 × 3 यानी 36 हो जाएगा। एक दर्जन केला कितना होता है, 12 पीस होता है। 3 दर्जन केला कितना होगा, 36 पीस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 108 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, बाई सेलिंग 32 ऑरेंज इन 1 रुपी अ मैन लूज इतना। तो ये मेरे भाई तुम्हारा क्या है, तो पैसा है। 1 रुपया क्या है, तो पैसा है। तो 1 रुपया ऊपर रखो, क्वांटिटी कितनी है, 32। तो उस 32 को कहाँ पे रखो, तो यहाँ पे रखो। उसके बाद में तुम्हें नुकसान हुआ 40 का। 100 में 40 का नुकसान यानी ये 60 का मान है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे में।
फॉर हाउ मेनी 1 रुपये। अब पैसा कितना है तो 1 रुपया है मेरे भाई, ठीक है। अब आप क्वांटिटी कितना बेचोगे तो x बेचोगे। फायदा कितने का तो 20 का, तो 100 में 20 का फायदा तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई सीधा सीधा 60 से काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में 16 बार में, x बराबर 16। तो सीधा सीधा मेरे भाई जो मान आ रहा है वो हमारा 16 आ रहा है। कितना आ रहा है तो 16 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। बी फॉर बाहुबली क्या है मेरे भाई सही उत्तर है। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा कितना है 109 है। क्या कहा गया जरा पढ़िए। आफ्टर सेलिंग 4 आर्टिकल फॉर 1 अ पर्सन एंकर्ड द लॉस ऑफ इतना। तो पैसा हमारा कितना है मेरे भाई 1 रुपया। कहाँ रहेगा ऊपर में। क्वांटिटी कितनी है 4। कहाँ रहेगा यहाँ पे। नुकसान कितना है 4% का। 100 में 4 का नुकसान तो हो जाएगा इतना, ठीक है। अगला वाला देखो, ही हैड सोल्ड 3 आर्टिकल फॉर 1। अब यहाँ पर कितने में बेच रहा है 1 में। कितने वस्तु बेचेगा 3 वस्तु बेचेगा। और कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में आप x जोड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पैसा यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर पैसा यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर, ये हमारा लॉस है ये हमारा प्रॉफिट है। हमने इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम सवाल में देखें बहुत इज्जत से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर देखिए 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 32 बार में कटेगा, और 32 बार में कटेगा तो सर ये 100 प्लस x को यहाँ ले जाओगे तो ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 128। ये ले जाकर के घटाओगे तो x का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा। x का मान मेरे भाई 28 आएगा, और x का मान 28 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बी फॉर बड़की भुज होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। बी फॉर कौन सा ऑप्शन होगा बड़की बहू हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर 110 नंबर सवाल देखो। 110 नंबर सवाल, क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं आप ये बताइए। कहा गया मेरे भाई 70 वस्तुओं को 160 में बेचने पर इतने का नुकसान है, तो हाउ मेनी आर्टिकल, हम कितने वस्तु बेचे 96 में कितने का प्रॉफिट हो। तो मुझे लगता है इस सवाल को आप बना सकते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। बहुत एक सस्ता और बहुत आसान टाइप है, आप इसे बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर एक बना सकते हैं। चलिए इसी टाइप में एक हम यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो 111 नंबर जो है आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 110 में आपको होमवर्क दे दिया है, ठीक है। अब इस 111 नंबर में देखो यहाँ पर सवाल क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई कि हमने जो है 18 टेबल बेचा है, कितने में बेचा है 11,664 में। नुकसान कितने का हुआ है तो 10 का हुआ है। हाउ मेनी फैन शुड वी सेल फॉर इतना टू अर्न यहाँ पर 10% प्रॉफिट। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ मेरे भाई कि 18 टेबल पंखों को इतने में बेचने के बाद एक व्यक्ति को इतने की हानि। पैसा ये रहा, क्वांटिटी ये रहा, और ये हमारा हो गया लॉस। तो पैसा सबसे कहाँ रखा जाएगा तो पैसा सबसे टॉप पे रखा जाएगा। क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई मेरे भाई 18, तो वो यहाँ रहेगा। हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 100 में 10 का हानि हुआ, मतलब ये हमारा 90 का मान है। अब हमसे क्या कहा गया, अब हमसे कहा गया कि अगर हम इतने रुपए में मेरे भाई यहाँ पर करें, यानी 17424 मेरे भाई, ठीक है। और कहा गया कि हाउ मेनी फैन शुड बी सेल फॉर इतना टू अर्न 10% प्रॉफिट। इतने रुपए में हम कितना बेचेंगे तो x बेचेंगे, और फायदा कितने का 10 का, तो यहाँ पर ये 110 का मान हमारा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर काटे तो बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जरा वो देखो, क्या हम इस तरीके से काट पाएंगे। हाँ जी भाई काट सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो 8 से हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। अगर हम 8 से काटे तो मेरे भाई 8 का मेरे भाई 1 गुना 8 होगा, उसके बाद में 36, 8 का 4 गुना 32, उसके बाद में 26, 8 का 3 गुना 24, और उसके बाद में 8 का 3 गुना 24। अगर हम देखें तो 8 का 2 गुना 16 हो जाता है, 14 है, 8 का 1 गुना 8 मेरे भाई 62 है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 8 अठाई मेरे भाई 64 हो जाएगा। आगे अगर हम और काटने की बात करें तो क्या हम और इसे काट सकते हैं तो सर बड़ा मुश्किल है। 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा किससे कटेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ही दिक्कत करेगा, बट कोई बात नहीं। अगर हम 2 से मेरे भाई देखें तो 2 से हमारा कितनी बार हो जाएगा, 2 8 16 और दोनों 1089 के करीब है। 1089 में हमारा किससे जाएगा, 9 से जाएगा, तो 9 का 1 गुना मेरे भाई 9 का 2 गुना 121। 11 से जा सकता है क्या मेरे भाई यहाँ पर 11 से अगर हम देखें तो 4 और मेरे भाई 7, ये तो 11 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक बार कैलकुलेशन में थोड़ा देखने दो, थोड़ा फंसाने दो। चलो आ जाओ यहाँ पर, इसको काटो। नीचे वाले 11 से काटो एक बार, तो 11 से तुम्हारा एक बार में जाएगा,
और उसके बाद में मेरे भाई 107 हो गया तो तुम्हारा 9 बार में 99 और इतनी बार में इतना 198 हो जाएगा। और 198 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 9 18 और मेरे भाई यहाँ पर 2 9 18 99। ठीक है, ये और मेरे भाई यहाँ मुश्किल है। अब और किससे काटा जाए भाई? क्या हमने इसको सही काटा? 8 कम 8 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 36 हो गया, 8 के 32 हो गया भाई। ठीक है, तो 32 हो गया। यहाँ पर मेरे भाई जो कटिंग हुई है ना, मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है। जब हमने यहाँ पर इसको काटा है 8 से तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा और 36 हो गया तो 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा और 32 के बाद में 46 8 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मुझे लग ही रहा था यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अगर हम 18 से मेरे भाई यहाँ काटते हैं तो 18 से अगर हम देखें यहाँ पर तो लगभग 18 का मेरे भाई 8 गुना कितना होता है? 18 का 8 गुना 144 होता है और फिर से 18 मेरे भाई इतनी बार में चला जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 9 से हमारा ये 9 बार में चला जाएगा और 9 से अगर हम इसे काटेंगे तो 9 का 2 गुना 18, 9 का 2 गुना 18 तो x यहाँ पर 22, वहाँ पर x का मान 22 आएगा बड़े प्यार से कट करके। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर दिस। तो ये जो था क्वेश्चन, कंसेप्ट के नंबर कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये जो था मेरे भाई वो क्या था? कैलकुलेटिव था। और कैलकुलेटिव था तो थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए। तो इसमें हमने यहाँ पर एक सवाल अभी छोड़ा था पीछे होल्ड में और हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है? तो 106 नंबर सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है डिजिटल सम लगाने की तो आप लगाइए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए। चलिए यहाँ पर 106 नंबर सवाल मेरे भाई पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। 106 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि जो है एक पर्सन है यहाँ पर और वो कितना खरीदता है? 7 एप्पल खरीदता है। कितने में खरीदता है? 3 रुपए में। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल? कितना? 100 एप्पल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 33। एक व्यक्ति है 7 एप्पल खरीदता है 3 रुपए में। अब यहाँ पर उसने बेचा नहीं है, तो बेचा नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम हमेशा पैसे को कहाँ रखते हैं? ऊपर में। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई कितने रुपए में खरीदा? 3 में, तो 3 रुपया कहाँ रहेगा? ऊपर। क्वांटिटी कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर 7 है, तो वो कहाँ रहेगा? नीचे। भाई मेरे अगर एक बात बताओ, मैं अगर प्रॉफिट में बेचता हूँ तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है, मैं अगर लॉस में बेचता हूँ तो 100 माइनस लॉस होता है। मैंने इस वस्तु को ना मेरे प्रॉफिट में बेचा है ना मैंने लॉस में बेचा है, मैंने तो खरीदा है। मतलब ये अपने आप में कितने का मान है? तो ये अपने आप में मेरे भाई 100% का मान है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, ये अगर सेलिंग प्राइस का मान होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस के साथ में होता है 100 माइनस लॉस। ये तो सीपी का मान है तो यहाँ पर इतना करेंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या कहा गया? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल? कितने में वो बेचेगा? कितने? 100 एप्पल को, ताकि उसको यहाँ पर तो मान लेते हैं वो एक्स प्राइस में बेचेगा। कितनी क्वांटिटी बेचेगा? तो 100 बेचेगा और फायदा भी उसको कितना होना है? 33 का। 100 में 33 का फायदा तो 133 हो जाएगा। पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे। 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस लॉस। बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से 100 से मेरे भाई 100 को काटा जाएगा, 7 से यहाँ पर काटा जाएगा एक बार में और यहाँ इतनी बार में। 19 से ले जाकर के गुना कर दो तो सीधा सीधा एक्स का मान जो है वो कितना आ जाएगा? 57। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो बड़े आसानी से मेरे भाई सवाल को आप लोगों ने बनाया और ये वाला जो टाइप है ये आपने मेरे भाई सीख लिया। अब हमारी तरफ से वो वाला टाइप जो होता है ये हमारा होता है मेरे भाई यहाँ पर खत्म। और टाइप नंबर 12 के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो मेरे भाई यहाँ क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 13। और फिर इकट्ठा टाइप 12 टाइप 13 का जो है हम आपको होमवर्क दे देंगे, एक ही साथ में हम आपको होमवर्क दे देंगे भाई। ठीक है, तो अगर आप टाइप नंबर 13 देखो तो यहाँ पर है 2 आर्टिकल केस। बड़ा जरूरी है ये 2 आर्टिकल केस को पढ़ना। और बचपन में भी आप यहाँ पढ़ते थे। बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? अगर आप 5 पेंसिल और यहाँ 6 जो है नोटबुक को खरीदते हो 50 रुपए में और 7 पेंसिल और 8 नोटबुक को खरीदते हो 90 रुपए में, तो आप मुझे बता दो एक नोटबुक की कीमत कितनी है और एक पेंसिल की कीमत जो है वो कितनी है? ये ऐसे मान करके चलो कि ऐसा सवाल पूछा जाता था 2 आर्टिकल का। आज भी आपके सामने लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। कहा गया अ मैन सेल अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक एट 19% प्रॉफिट। और उस केस में उसको फायदा होता है 160 का। लेकिन अगर वो टेबल को 12% के प्रॉफिट में बेचे और किताब को 16% के लॉस में बेचे तो उसको 40 रुपए का नुकसान होगा। आप मुझे दोनों के प्राइस के बीच का जो है वो अंतर बता दो कितना होगा। अब ऐसे तो मेरे भाई इनके जो बनाने के तरीके हैं वो काफी डिफरेंट है
बहुत अलग-अलग तरीके से हम इसे बना सकते हैं, मेथड 1 भी है, मेथड 2 भी है। लेकिन हम एक ऐसा कन्वेंशनल मेथड हम आपको देंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी और इस तरह के किसी भी सवाल को आप मेरे भाई यहाँ पर बना पाएँगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर क्वेश्चन नंबर 102, 3 और 4 आपने कहा था आज करवाओगे। क्या है भैया 102, 3 और 4 में जो हमने कहा था आज करवाएँगे? ठीक है, ज़रा मुझे बता दो। हाँ, ठीक है। इसको मैंने कहा था कि मैं मिसलेनियस में कराऊंगा, मैंने ये नहीं कहा था मैं आज करूंगा। मैंने इसको कहा था कि इसको होल्ड पे रखो, मैं एंड में कराऊंगा। तो एंड का मतलब ये नहीं होता है कि मैं इसको आज कराऊंगा। तो आप इसको सब्र रखें, आराम से हम जो एंड होगा ना तब कराएंगे ताकि आपको समझ में भी आए। अभी करा देंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए चलिए यहाँ पर ये हम पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से देखते हैं। कहानी यहाँ पर किसकी है? तो कहानी एक टेबल की और यहाँ किताब की है। ठीक है, अ मैन सेल अ टेबल और यहाँ पर बुक। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एक तरफ में क्या है? तो टेबल है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बुक है। अगर हम देखें तो टेबल हमारा कितने में है? तो टेबल हमारा मेरे भाई मान लेते हैं 100x में हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी? तो 100y में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एक तरफ में क्या है? तो टेबल है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बुक है। अगर हम देखें तो टेबल हमारा कितने में है? तो टेबल हमारा मेरे भाई मान लेते हैं 100x में हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी? तो 100y में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एक तरफ में क्या है? तो टेबल है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बुक है। अगर हम देखें तो टेबल हमारा कितने में है? तो टेबल हमारा मेरे भाई मान लेते हैं 100x में हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी? तो 100y में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? याद है रे बेटी छो। बेटी छो सब मतलब ये नहीं होता है कि मैं इसको आज करूंगा। तो आप इसको सब्र रखें, आराम से हम जो एंड होगा ना तब कराएंगे ताकि आपको समझ में भी आए। अभी करा देंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए चलिए यहाँ पर ये हम पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से देखते हैं। कहानी यहाँ पर किसकी है? तो कहानी एक टेबल की और यहाँ किताब की है। ठीक है, अ मैन सेल अ टेबल और यहाँ पर बुक। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एक तरफ में क्या है? तो टेबल है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बुक है। अगर हम देखें तो टेबल हमारा कितने में है? तो टेबल हमारा मेरे भाई मान लेते हैं 100x में हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी? तो 100y में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एक तरफ में क्या है? तो टेबल है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बुक है। अगर हम देखें तो टेबल हमारा कितने में है? तो टेबल हमारा मेरे भाई मान लेते हैं 100x में हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी? तो 100y में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया?
बस इसमें हमने खरीदा था और किताब हमने कितने में खरीदी थी, तो 100 में खरीदी थी। ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा सीपी है। हमने इतने में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो खरीदा था। ठीक है, समझ में आ गया। बात यहाँ पर, तो टेबल जो है हमने यहाँ पर इतने में खरीदा और हमने किताब जो है वो हमने इतने में खरीदी। सवाल में बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। मैं जो है टेबल को 12% के लॉस में बेचता है और किताब को 19 के प्रॉफिट में बेचता है। तो इसका 12% हमारा कितना होगा, माइनस का 12 मेरे भाई। लॉस माइनस इसीलिए है क्योंकि लॉस हो रहा है, प्लस इसीलिए होगा क्योंकि प्रॉफिट होगा। तो टेबल पर 12 का लॉस हो गया और यहाँ किताब पर कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, किताब पर हमारा 19 का प्रॉफिट हो गया। इसका लॉस और इसका प्रॉफिट मिल करके मेरे भाई कितने के बराबर में आ रहा है, तो 160 के। ठीक है, कहा गया बट इफ यू सेल द टेबल एट 12% प्रॉफिट, लेकिन अगर वो टेबल को मेरे भाई 12% के प्रॉफिट में बेचे और यहाँ पर जो किताब है, किताब जो है मेरे भाई इसको 16% के नुकसान में बेचे, तो यहाँ पर जो है उसको 40 रुपए का क्या होता है, तो लॉस होता है। एकदम हमारा तरीका अपनाइए, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बेशक आपको ये तो लग रहा होगा सर एक्स और वाई मान करके बना रहे हैं, लेकिन वो भी इसलिए ताकि आपको परेशानी ना हो। मैं परसेंटेज भी लेकर के बना सकता हूँ, लेकिन उससे कंफ्यूजन आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका 12 का लॉस 19 का प्रॉफिट इसके बराबर, इसमें 12 का प्रॉफिट 16 का लॉस हमारा इसके बराबर। अगर भाई मेरे हम यहाँ पर देखें ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर देखो बचपन से हमें ये पढ़ाया गया था कि अगर एक का मान निकालना है दूसरे को खत्म करना होगा, और गनीमत से ये दोनों के दोनों बराबर है और अपोजिट साइन में है, तो बस जोड़ दो। जोड़ने से -12 + 12 हमारा हो जाएगा 0। 19 में से 16 गया तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा, और यहाँ x नहीं होगा, यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो y होगा। यहाँ कितना होगा, तो y होगा। तो अगर हम देखें तो 19 में से 16 गया तो हमारे सामने हो जाएगा 3y। 160 में से 40 गया तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो y का मान हमारे सामने कितना है, तो y का मान हमारा 40। अगर y का मान 40 है ना भाई, यहाँ पर आप इस बात को समझो, तो इस 40 को आप यहाँ रख दो या इस 40 को आप यहाँ रख दो, आपको x का मान आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला इक्वेशन लेकर के आते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई जो 12x है, ये 40 को हम यहाँ रखते हैं। तो 40 अगर हम रखेंगे तो 16 × 4 64, यानी माइनस का 640 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे इतने के। अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर 12x का जो मान होगा 640 में से आप इसको घटा दो तो 600 के बराबर, तो सीधा सीधा x का जो मान आएगा वो हमारा कितना होगा, 50। अगर हमारे सामने x का मान आ चुका है तो हम चाहें तो टेबल का भी मान निकाल सकते हैं और बुक का भी। अगर हम टेबल का मान देखें दोस्त यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए x को 100 के साथ में गुना किया गया है, यानी इसको 100 के साथ में गुना किया गया है, तो हम यहाँ पर 5000 मेरे भाई टेबल का कीमत हो जाएगा। यहाँ पर y को 100 के साथ में गुना किया गया है, तो अगर हम बुक की वैल्यू निकालें तो हम यहाँ पर y का मतलब 40 को 100 के साथ में गुना करेंगे, तो यानी हमारा इतना हो जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया इसकी कीमत कितनी है, क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा गया इसकी कीमत कितनी है, क्वेश्चन में इनका डिफरेंस कहा गया है। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 1000 का है, और 1000 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए में है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो बड़े आसानी से कह सकते हैं टेबल का इतना नुकसान, किताब का इतना फायदा, इसके बराबर। टेबल का इतना फायदा, इसका नुकसान इतने के बराबर। यहाँ पर हमने y का मान निकाल दिया, y को रखा तो मेरे भाई x का मान आ गया, y का मान 40 था, y के मान को इसमें रखा है, x का मान आ गया। ठीक है, x का मान है तो किताब का, और y का मान है तो यहाँ पर इसका निकाल करके हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर में 1-2 क्वेश्चंस आप और लगाएंगे ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि आप 113 नंबर सवाल को देखो, आपको थोड़ा आइडिया और लग जाएगा।
अगर आप इस सवाल में देखते हो तो क्या कहा गया है, रमेश सेल अ पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15% प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एक पेन बेचा जा रहा है और यहाँ पर एक किताब बेची जा रही है। अगर हम पेन की बात करें यहाँ पर तो पेन मेरे भाई जो है वो बेचा जाएगा 100x में, और अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये बेचा जाएगा 100y में। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें तो पेन को मेरे भाई बेचा गया 5% के लॉस में, तो इसका 5% कितना हो गया, तो माइनस का 5x हो गया मेरे भाई। उसके बाद में कहा गया किताब को 15% के प्रॉफिट में, तो इसका मेरे भाई प्रॉफिट हमारा इतने के करीब हो जाएगा। इसका 5% का लॉस, इसका 15% का प्रॉफिट हमारा किसके बराबर में आता है, 7 के बराबर में आता है। अब कहा गया अगर वह पेन को 5% के प्रॉफिट में बेचे, अगर वह पेन को मेरे भाई यहाँ पर 5% के प्रॉफिट में बेचे, कितने के प्रॉफिट में बेचे, 5% के प्रॉफिट में, और किताब को 10% के प्रॉफिट में बेचे, और किताब को मेरे भाई यहाँ पर 10% के प्रॉफिट में बेचे, तो उसको 6 रुपया ज्यादा मिलेगा। मोर का मतलब यहाँ क्या होता है, ज्यादा मिलेगा। तो 7 में 6 ज्यादा मिलेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। तो इस पे इतने का लॉस, इतने का प्रॉफिट इसके बराबर, इस पर इतने का प्रॉफिट, इस पे इतने का प्रॉफिट, ये हमारा इसके बराबर। बहुत सरल भाषा में आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। रमेश के कलम को 5% की हानि तथा किताब को 15 के लाभ, 5 की हानि 15 का लाभ, तो 7 रुपए कमाता है। अगर वह कलम को 5 के लाभ पर और किताब को इतने के मेरे भाई लाभ पर बेचे तो 6 रुपया ज्यादा कमाता है। मेरे भाई यहाँ पर जो है किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो हम यहाँ पर जो है बेसिक से जा रहे हैं, और हम पहले बेसिक से समझ लेते हैं, बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें तो -5 + 5 पूरा खत्म हो जाएगा। 15 और 10 मेरे भाई यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा, और 25 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 25 का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। आप अगर चाहते हो हमको पूरा सवाल हल नहीं करना है, हमको सीधा शॉर्ट में बता दीजिए आंसर कितना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, किताब की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ 100y है, 25y का मान इतना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100y का मान कितना होगा। अगर ये संख्या अपने आप का 4 गुना होगी ना, तो ये भी अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना होगा। इसका 4 गुना 100 होता है, तो इसका 4 गुना इतना होगा। यानी कहीं ना कहीं जो हम किताब खरीदेंगे वो कितने में खरीदेंगे, तो किताब हम खरीदेंगे 80 में। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर किताब की कीमत कितनी है, तो 80 रुपए। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें शुरू में 80 दिया गया है? क्या ये 80 है तो नहीं, क्या ये 80 है तो नहीं, क्या ये 80 है तो नहीं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 80 है, बात खत्म। बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सी को जो है हम उत्तर बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम खाली वाई के आधार पर ही आंसर दे सकते हैं, हमको एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये जरूर है कि अगर आप मान लीजिए कि डिटेल में जाना चाहते हैं, और अगर आप डिटेल में इसको हल करना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा। आपको फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं। आपके सामने मान लीजिए 25y का मान दिया गया, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू जो आएगी वो आपके सामने हो जाएगी 20/25, यानी मेरे भाई आपके सामने हो जाएगा 4/5 का। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें रखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा 5x है, और सर प्लस हमारा कितना है, तो 10y है, और 10y है ना सर, तो y की जगह पर हम रखेंगे 4/5, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 13। 5 से काटेंगे सर 2 बार, सो बेसिकली हमारे सामने 5x का जो मान होगा, 13 में से 8 घटा दो इसके बराबर में, x का मान हमारा किसके बराबर में 1 के। अगर x का मान हमारा 1 के बराबर होगा तो हम पहले पेन की कीमत को देखते हैं। तो पेन की कीमत को हम देखेंगे 1 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम बुक की कीमत को मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो बुक का कीमत हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर y को मेरे भाई जो है किसके साथ में गुणा करना होगा, तो y को मेरे भाई यहाँ पर जो है देखो, यहाँ बुक की कीमत कितना होगा 100 × y, और y का मान कितना है मेरे भाई 4/5 है, तो यहाँ पर जो हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 80। तो क्वेश्चन में पहले कहा गया तुम किताब का मान बताओ फिर बताओ, यानी 80 और 100, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका हो गया, इस तरीके से हमने इसको बनाया, बट मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सिलेक्शन वाला मेथड कभी हो सकता है, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ बताते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना नजर सवाल पर, उतना ही नजर आपका किस पर होना चाहिए, ऑप्शन पर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर जो है मेरे भाई ऑप्शंस पर ध्यान दो, तो ऐसे सवाल में सबसे बढ़िया तरीका है यूज ऑप्शन। क्या तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, यूज ऑप्शन। आप सवाल के पहले लाइन को पढ़ो दोस्त, यहाँ पर सवाल का पहला लाइन क्या कहा गया है कि एक इंसान पेन को 5% के लॉस में बेचता है और किताब को इतने के प्रॉफिट में बेचता है, और उसको मेरे भाई 7 रुपया का प्रॉफिट होता है। मैं सिर्फ इस पहले वाले लाइन को ही यहाँ पर इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाऊंगा।
तो मैं यहाँ पर जो है सवाल में देखूंगा और मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, भाई जो है पहले किताब के नाम दी गई है और फिर उसके बाद में पेन की नाम दी गई है। तो मेरे भाई पेन को 5% के लॉस पे अगर मानो मैं ऑप्शन नंबर ए को यूज करता हूँ, पेन की कीमत हमारी कितनी है, 120 है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर 120 का क्या बनाऊंगा, 120 का 5%। और क्या होगा वो मेरे भाई यहाँ पर लॉस होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ लॉस होगा। तो पेन का 5% का लॉस और उसके बाद यहाँ पर ठीक है किताब का 15% का प्रॉफिट। ये किताब है, ये किताब है मेरे भाई यहाँ पर, इसका 15% का प्रॉफिट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये किसके बराबर में आता है। पेन का मेरे भाई, पेन की कीमत का 5% का लॉस, किताब की कीमत का 15% का प्रॉफिट। एक बार इसको सॉल्व करके देखो ये किसके बराबर में है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा बोलोगे सर यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो नीचे कितना ले लेते हैं सर, 100 ले लेते हैं। ठीक है, 12 पचे ये हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस का 600 हो जाएगा गुरुजी, और ये हमारा हो जाएगा 900। अगर हम देखें 900 में से 600 घटाओ सर 300, और 300 को अगर आप 100 से भाग करोगे ना तो आप यहाँ बोलोगे सर 3 रुपए आ रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया 7 रुपए का प्रॉफिट है, यानी ये वाला ऑप्शन हमने क्या लिया है, तो गलत लिया है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें भी तो टाइम लगेगा ना, 4 ऑप्शंस को बार बार उठाने में भी तो टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, अगर तुम्हारा परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है तो तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम इस तरीके से सॉल्व करोगे तो पक्का तुम्हें टाइम लगेगा। अब मैं तुम्हारी जगह होता मेरे भाई यहाँ पर, मुझे पता है पेन में 5% निकालना है। भाई एक बात बताओ यहाँ पर इस संख्या का 5% कितना होगा, तो मैं तुम्हारी जगह होता मैं एक लाइन उड़ाता। इस संख्या का 10% 12 होता है, तो 5% कितना होगा, 6 रुपया होगा मेरे भाई। सीधा सीधा मैं लिखता है यहाँ पर। उसके बाद किताब पर 15% का प्रॉफिट। इस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर जो है 15%, 15 इंटू 6 90, यानी 9 रुपए होता है। 9 रुपए में से 6 रुपए घटा दूंगा मेरे भाई, 3 रुपए का प्रॉफिट आएगा। सीधा एक लाइन में लिखता। तो भैया ये अपनी कलाकारी होनी चाहिए ना कि हम कितने फास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर में है। अब दूसरा वाला सवाल देखो, यहाँ मानो ऑप्शन नंबर कोई सी उठा रहा है, ऑप्शन नंबर सी उठाओ। पेन पर 5% का लॉस, इसका 5% हो जाएगा -5। किताब पर 15% प्रॉफिट, 15 इंटू 8 120, 120 1200, 1200 को 100 से भाग करोगे तो 12 आएगा। अब 12 में से 5 घटा दो मेरे भाई, 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी है, बस बात खत्म, यही आंसर है। तो जो इतना बड़ा आपका मेरे भाई यहाँ पर ये इतना बड़ा सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को हमने मात्र यहाँ पर इतने में ही समेट दिया। लेकिन वो कब समेटा, जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ढंग की है। समझ रहे हैं कि सर यहाँ पर इतना 5% का लॉस है, इस पे 15% का प्रॉफिट है, इसका 15 इसका 5 घटा दो 7 रुपया आ रहा है, क्वेश्चन में 7 दिया गया है, सर यही आंसर है। अगर मानो कोई बालक ये भी कहता है कि सर अगर आपके 2 ऑप्शन मैच करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैं फिर यहाँ सेकंड वाली लाइन को भी सॉल्व करूंगा। सेकंड वाली लाइन के अनुसार कहा गया अगर वह पेन को 5% के प्रॉफिट में बेचे, ठीक है, यानी यहाँ पर जो पेन है यहाँ पर इसको अगर वो 5% के मेरे भाई प्रॉफिट में बेचे, और किताब को 10% के प्रॉफिट में बेचे, इसका 10% 8 होता है, तो मेरे भाई 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कहा गया पहले की तुलना में 6 रुपया ज्यादा मिले। क्या पहले की तुलना में 6 रुपया ज्यादा मिल रहा है? हाँ जी सर, यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। और अगर हमें ज्यादा मिल रहा है तो इसका यहीं पर आंसर होगा। दुनिया में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बना जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हो सकते हैं 2 ऑप्शन बन जाए, लेकिन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ इकलौता एक ही ऑप्शन होगा। इस बात को ध्यान रखो। एक भाई कहते हैं ऑप्शन कैलकुलेटिव आ गया, तो तुमको क्या हर कुछ चाहिए यहाँ पर कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो और 2 सेकंड में तुम बना दो, बड़ा स्टार तुम ही बने हुए हो यहाँ पे। फिर तो एक काम करो, फिर काहला पेपर दे दो, फिर दो ही मत। गजब हाल है भाई, मतलब यहाँ ऑप्शन पॉइंट में आ गया। तो ऐसा ऐसा लोग हैं ना धरती पे, बताओ थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसा वाला आलम हो रखा है। ऐसे कैसे काम चलेगा, बोलो? थोड़ा थोड़ा तो समझा करो यार, हैं? चलो आ जाओ। 114 नंबर सवाल देखो, बहुत ही सरल सवाल, एकदम आसान सवाल है। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया एक व्यक्ति 2 घड़ी को खरीदता है 1800 में, पहली घड़ी को बेचता है 10% के प्रॉफिट में, और दूसरी घड़ी को मेरे भाई बेचता है 20% के प्रॉफिट में। अगर कहा गया अगर वो पहली घड़ी को 20% के प्रॉफिट में बेचे और दूसरी घड़ी को 10% के प्रॉफिट में बेचे, ही कुड गेट 15 मोर, उसको 15 रुपया ज्यादा मिलेगा, उसको 15 रुपया ज्यादा मिलेगा। पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ था उससे उसको 15 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ वॉचेस। इस सवाल में मैं आपको थोड़ा सा एक जादू दिखाऊंगा यहाँ पे कि बिना दोनों के इंडिविजुअल प्राइस को निकाले भी हम इस सवाल का उत्तर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर टफ बनाते बनाते उसको आसान बना देता है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो पहली बात यहाँ सवाल में क्या कहा गया देखो, 2 तरह की घड़ी है, तो ये पहली वाली घड़ी हो गई और ये दूसरी वाली घड़ी हो गई। ऐसे मान करके चलो
पहली वाली को तुमने 100x में खरीदा है और दूसरी वाली को तुमने हमने 100y में खरीदा है। बेसिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 4 से 5 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप वहाँ कच्चा खा जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई एक पर्टिकुलर सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक निकाला जा सकता है, लेकिन 5-6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक निकालना है तो फिर वहाँ पर वो शॉर्ट ट्रिक निकल तो जाएगा लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम एक बेसिक पकड़ करके चल रहे हैं ताकि हर जगह क्लैरिटी दे पाए और जहाँ पर जो शॉर्टकट लग पाएगा वहाँ पर वो जरूर घुमा देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहा गया पहले को 10% का प्रॉफिट मिला है। इस पर 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। दूसरे को 20% का प्रॉफिट मिला है तो इसको 20% का प्रॉफिट हमारा 20y हो जाएगा और ये हमारा बराबर होगा मानो कोई के नाम के वस्तु के हिसाब से। ठीक है, अब कहा गया यहाँ पर कि इफ ही सोल्ड 20% प्रॉफिट, अगर मानो पहले वाले को 20% के प्रॉफिट में बेचता है, यानी अगर वो पहले वाले को इतने में बेचता है, सेकंड 10% प्रॉफिट और इसको मेरे भाई 10% के प्रॉफिट में बेचता है, तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, उसको 15 ज्यादा मिलेगा। उसको 15 ज्यादा मिलेगा मतलब के प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यदि पहले पर इतना प्रॉफिट दूसरे पर इतना के बराबर, यदि पहले पर इतना दूसरे पर इतना तो इसके बराबर। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर अंतर का खेल खेलो। 20 में से 10 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 20 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा इतना हो जाएगा और अगर हम इसमें से इसको लपेटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन में दोस्तों आप एक बात बताइए, यहाँ पर सवाल में तो यही कहा गया ना, डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ वॉचेस। डिफरेंस बिटवीन सीपी मतलब इसमें से हमें इसे घटाना है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर हमें जो पूछा गया वो 100x माइनस 100y पूछा गया और बोला गया बताओ यहाँ पर ये किसके बराबर है। भाई समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है। आप एक बात बताओ, मैंने हमेशा तो कहा है यहाँ पर चाल चीते की हो ना हो, नजर बांझ की जरूर होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई देखो यहाँ किससे गुना किया गया है, 10 से। 10 का 10 गुना 100 है, 10 का 10 गुना 100 है, तो भाई यहाँ भी 15 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इनका 10% का डिफरेंस दिया गया था तो 100% का डिफरेंस कितना होगा, 150। बस बात खत्म। कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू में जाने की, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट करने की। जरूरत क्या पड़ी आप मुझे बताइए, कोई जरूरत पड़ी है, नहीं पड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे मजा आ रहा है, अमेजिंग सर, एकदम यही अमेजिंग चाहिए ना। हमें क्या जरूरत है इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू निकालने की, निकाल के डिफरेंस निकालने की, बस बात खत्म। अगर इस पर 10% का प्रॉफिट है, इस पर 20% का है तो के बराबर। यदि इस पर 20 कर दें और इस पर 10 कर दें तो पहले की तुलना में 15 ज्यादा है। नीचे वाली वैल्यू बड़ी दिखी तो बड़े में से छोटा घटा दिया, इतना आ गया। बड़े में से छोटा घटा दिया, माइनस में आ गया। 10 में से 20 घटाओगे तो माइनस नहीं आएगा और इसमें से इसको घटाओगे तो के से के खत्म हो जाएगा, खाली 15 बचेगा। इसका 10% का मान दिया है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 150। बस बात खत्म भाई। ठीक है, वाह। आ जाओ चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसी तरह का मेरे भाई ये सवाल है और ये पूछा गया और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक भाई कहता हिंदी में भी पढ़िए, चलो इस सवाल को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कहा गया एक व्यक्ति यहाँ पर 5 मेज और 9 कुर्सी को 15,400 में खरीदा है। उसने मेजों को 10% के लाभ पर और कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज एवं कुर्सी को बेच कर उसका कुल लाभ हमारा इतना होता है तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना होगा। ये अपने आप में एक अलग तरह का सवाल है और इसमें भी यहाँ पर 2 तरह का डेटा दिया गया, बस हमें वो समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि वो चीजें क्या क्या हैं और कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे भाई कहानी चल रही है हमारे टेबल की और यहाँ पर मेरे भाई हमारे चेयर की। ठीक है, पहले वाले में हम वस्तु समान रखते थे, इसमें हमारे जो वस्तु है वो अलग अलग है। वहीं टेबल को हमेशा की तरह 100x मानना पड़ेगा और वहीं चेयर को मेरे भाई 100y मानना। लाइन नंबर 1 पढ़िए। लाइन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा गया कि ये व्यक्ति 5 टेबल और 9 चेयर और मेरे भाई खरीदा कितने में, 15,400 में। 5 टेबल 9 चेयर 15,400। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, एक टेबल की कीमत हमारी इतनी है तो 5 टेबल की कीमत कितनी होगी, तो 500x होगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, एक चेयर की कीमत इतनी है तो 9 चेयर की कीमत कितनी होगी मेरे भाई, 900y होगी। तो 5 टेबल 9 चेयर खरीदा कितने में, 15,400 में। खरीदा कितने में, 15,400 में। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। 5 टेबल 9 चेयर हमने इतने में खरीदा है। ठीक है, अब उसके बाद में आप मुझे यहाँ पर आ जाओ सेकंड वाले लाइन में। ये भाई साहब टेबल को 10% के प्रॉफिट में बेचते हैं, चेयर को 20% के प्रॉफिट में बेचते हैं और इन दिस वे द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर इज मेरे भाई यहाँ पर इतना।
ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक टेबल पर भाई को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक टेबल पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और एक शेयर पर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरे ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ होगा? अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, भाई ने यहाँ पर कितने टेबल खरीदे हैं? 5। अगर एक टेबल पर बच्चों यहाँ 10% का प्रॉफिट, तो 5 टेबल पर कितने का प्रॉफिट होगा? 50%। एक टेबल पर अगर 10% का प्रॉफिट है तो 5 टेबल पर कितना है? 50%। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक टेबल पर 10% का प्रॉफिट है तो 5 टेबल पर 50%, ठीक है। जैसे एक टेबल की कीमत 100 है तो 5 का टेबल इतना, तो यहाँ पर सिर्फ एक टेबल पर कितने का प्रॉफिट? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 10x। तो एक टेबल पर अगर इतने का प्रॉफिट है तो 5 टेबल पर कितना हो जाएगा? तो 5 टेबल पर मेरे भाई हो जाएगा हमारा 50x। 5 टेबल पर कितना हो जाएगा? 50x। एक शेयर पर 20% का प्रॉफिट है, 20% किसके बराबर में होता है? 20y के। तो एक शेयर पर मेरे भाई इतने का प्रॉफिट है, तो हमने 9 शेयर खरीदे हैं, तो 9 शेयर पर कितना हो जाएगा? 180। तो 9 शेयर पर कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पर ये हमारा 5 टेबल और ये 9 शेयर दोनों का प्रॉफिट अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा किसके बराबर में आ जाएगा? 2080 के। ये हमारा किसके बराबर में आ जाएगा? 2080 के। तो हमने 5 टेबल और 9 चेयर की कीमत इसके बराबर है, 5 टेबल का प्रॉफिट 9 चेयर का प्रॉफिट हमारा इसके बराबर है। ऊपर वाला सीपी के लाइन को दर्शा रहा है, नीचे वाला प्रॉफिट के लाइन को दर्शा रहा है। बचपन की कहानी है, बचपन की यहाँ पर बातों को हम समझते हैं और बचपन की बातों को ये जानते हैं। भाई मेरे यहाँ पर समझिए बात को, अगर हमें यहाँ पर जो है टेबल की वैल्यू निकालनी है तो चेयर को बराबर करके काटना पड़ेगा, और अगर चेयर का मान निकालना है तो टेबल को बराबर करके काटना पड़ेगा। मैं सवाल को पढ़ूं अगर, तो सवाल में अगर लास्ट में हम देखें यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट भाषा में ये बात कही गई है। और क्या कहा गया है यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 शेयर, यानी एग्जामिनर शेयर के मान को निकालना चाहता है, वो वाई के मान को निकालना चाहता है। अगर वाई का मान निकालना है तो एक्स को बराबर करना पड़ेगा। एक्स को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अगर एक्स को आपको बराबर करना है तो आप मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये 50 है और ये 500 है, तो बराबर कैसे करोगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करके। क्या करोगे मेरे भाई? 10 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? तो माइनस। हम इसमें से मेरे भाई माइनस करेंगे। 10 इंटू 50 500 होता है, और 500 में से 500 जाएगा तो मेरे भाई 0 हो जाएगा। 10 इंटू 180 1800 होता है, 10 इंटू 180 1800 होता है, 1800 में से 900 जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 900 हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू मेरे भाई ये 20,800 है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है? तो 20,800 है, और 20,800 में से अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 15,400 को आप माइनस कर दो, और अगर आप उसको माइनस करोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा 5,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,400 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात एक और बताता हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे तरीके आपको अपनाना है कि सर 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। दोस्त क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 शेयर। एक शेयर की कीमत 100 आई है, तो 3 शेयर की कीमत कितनी होगी? 300 आई। अब आप एक बात बताओ, लोग क्या करते हैं? 900 का मान दिया है, फिर वो वाई का मान निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और मैं बोलता हूँ भाई सीधा सीधा ट्रिक से यहाँ पर करो। आप एक बात बताओ, 900 को कितने से डिवाइड किया गया है कि 300 आया है? तो बोलोगे सर इसको 3 से डिवाइड करने पर ही आया है। तो जब इसको 3 से डिवाइड करने पर ही आया है तो एक काम करो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? सी, कहो ना प्यार है। सीधा सीधा इसको 3 से डिवाइड करने पर ही आया तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, क्योंकि भाई अब तुम्हारा 10वां क्लास है, और 10वें क्लास तक भी तुम इस तरह का लेवल नहीं लेकर के आ पाए अपने अंदर में, इस तरह का कैलकुलेशन नहीं लेकर के आ पाए, तो सोचने की बात है मैं कहां तक बेसिक लेकर के जाऊंगा, मैं कहां तक तुमको एकदम छोटी छोटी बातें बताऊंगा, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 8 वहां तक। लेकिन एक पॉइंट पर तो मुझे भी स्पीड खींचना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पर तुम समझ पाओगे, तभी थोड़ी और मेहनत कर पाओगे। तो ये समझने की आवश्यकता है, अपने आप में सोचने वाली बात है, और ध्यान रखिए इस बात को यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ 16 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ 5 घोड़े और यहाँ 10 गाय खरीदता है 10,000 रुपए में। वह घोड़े को मेरे भाई 15% के प्रॉफिट में बेचता है और गाय को 10% के नुकसान में बेचता है, और इससे मेरे भाई उसको 375 रुपए का फायदा होता है। एक घोड़े और एक गाय की यहाँ पर जो कीमत है वो बता दो। भाई इसको देखो, यहाँ 2 तरीके से बना सकते हो तुम। ये तरीका नंबर 1 है बेसिक वाला, और तरीका नंबर 2 बोले थे कि अगर गलती से ऑप्शन तुमको दिख जाए तो मेरे भाई सीधा सीधा किसका इस्तेमाल करना? ऑप्शन का इस्तेमाल करना।
सीधा सीधा किसका इस्तेमाल करना, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करना। अब आप मेरे भाई यहाँ कमेंट बॉक्स में भी बताइए आप क्या चाहते हैं, हम इसको बेसिक से बताएं कि ऑप्शन से बताएं, दोनों में से कोई एक तरीका बताएंगे। आप जल्दी से बताइए पहले आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लिख करके बताइए कि सर बेसिक चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन से चाहिए, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेसिक या ऑप्शन, बेसिक या ऑप्शन, आज के लिए इनफ है। अभी कहाँ से इनफ है दीपक भाई, जबरदस्ती की बात बता रहे हो तुम। ऑप्शन से, ऑप्शन से, ऑप्शन से, सारे के सारे यहाँ दोनों वाले, मेरे को पता था दोनों वाले जरूर मिलेंगे यहाँ पे, लालची लोग हैं। बेसिक से चाहिए इनको, बड़े आए बेसिक वाले। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन से ही जाना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन से जाएंगे यार, देखो बेसिक बना लोगे यार तुम यार, फिर वही बात है ना, यहाँ तुम घोड़ा लो, यहाँ तुम गाय लो, 100x मानो, 100y मानो, 5 घोड़े की कीमत 500x, यहाँ पर 10 गाय की कीमत 1000y, मतलब लेकर के करो। अपने को ये सब नहीं करना है, अपने को यहाँ पर ये सब नहीं करना है। अपन सीधा उड़ाएंगे बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन उड़ाएंगे तो देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। एक आदमी कितने घोड़े खरीदे, 5, गाय कितनी खरीदी, 10, और पैसा कितना मिला, 10,000 रुपए। बस मेरे लिए यहाँ पर यही लाइन काफी है। मैं पहली बात मेरे भाई यहाँ पर लाइन नंबर 1 को सेटिस्फाई करूंगा कि 5 घोड़े और 10 गाय की कीमत 10,000 आनी चाहिए। कौन से ऑप्शन से यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। एक घोड़े की कीमत 1000 है, तो 5 घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5000 हो जाएगी, ठीक है। और 10 गाय की कीमत, इसके हिसाब से 10 गाय की कीमत, एक गाय की कीमत 400 है, तो 10 गाय की कीमत 4000। क्या 5000 में 4000 जोड़ने पर 10,000 आएगा? जीवन में कभी भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो गलत है, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। इसमें 5 घोड़े खरीदे हैं, तो इसका 5 गुना, इसका 5 गुना कितना होता है, तो 5500 होता है, ठीक है। 10 गाय खरीदी है, तो इसका 10 गुना मेरे भाई 4000 होता है। क्या 5500 में 4000 जोड़ने पर 10,000 आएगा? कभी नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन नंबर डी देखो, मेरे भाई 5 घोड़े खरीदे हैं, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। और 10 गाय खरीदी है, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 10,000 आएगा? तो जी हाँ बिल्कुल आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे सर सी में आपने क्यों नहीं चेक किया? आप कर लो मेरे भाई, ये 5000 आएगा और यहाँ पर ये जो है 4500 आएगा, 9500 बनेगा, 10,000 नहीं बनेगा, तो गलत आंसर। तो मैंने क्या कहा, चाल जीतने की हो ना हो, नजरबाज वाली जरूर होनी चाहिए। सीधा सीधा ऑप्शन को देख करके उड़ा दो। कंपटीशन दोस्त यहाँ पर यही है, नॉलेज वॉलेज का खेल कुछ नहीं है भाई यहाँ पर, समझो इस बात को, ठीक है। तो जब नाम चैंपियंस बैच रखा था, तो इसी उद्देश्य के साथ में रखा था कि हम गणित पढ़ाने आपको नहीं आए, हम गणित सिखाने यहाँ पर नहीं आए, दिल में उतारने आए और कंपटीशन क्लियर कराने आए, गणित में पूरा का पूरा नंबर दिलाने आए और आपको उसमें चैंपियन बनाने आए। मेरी बातों को सुनते रहिए, क्लासेस में लाइव रहा करिए, रेगुलर फॉलो करते रहा करिए। शायद ही कोई एक ऐसा टाइप होगा, कोई ऐसी बात होगी जो आपको नहीं समझ में आए, आप हर कुछ क्लियर कर पाएंगे, आप हर चीज में बेस्ट अपना कर पाएंगे। समझ गए यहाँ पे? आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 117 नंबर सवाल में क्या कहा गया। आदित्य सोल्ड करता है आर्टिकल एक्स को 23% के प्रॉफिट पे और वाई वाले वस्तु को 13% के लॉस में, और इस तरीके से उसको प्रॉफिट होता है 180 रुपए का। अगर मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल एक्स की कीमत 90 रुपए कम है आर्टिकल वाई से, तो बता दो यहाँ पर वाई की कीमत कितनी होगी। ऐसे वाले सवालों को भी मेरे भाई हम यहाँ पर ऑप्शन से जा सकते हैं। बेसिक बेसिक का जमाना गया, बेसिक में कभी मत घुसा करो। जितना देखो पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को ये लगेगा सर ने तो बेसिक नहीं बताया। मैं अगर बच्चे ये कह दूंगा ना, देखो ये वाला रास्ता जो है ये वैष्णो देवी जाता है, तुम उसी को पकड़ोगे, तुम दूसरे में रिस्क लेना कभी नहीं चाहोगे। लेकिन अगर मैं उस रास्ते का ऑप्शन ही तुम्हें ना दूं और मैं बोलूं नहीं तुम्हें उसको जाना ही नहीं है, तुम्हें जंगल होकर के जाना है, तुम पक्का उसी से जाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुझे अगर आपके अंदर में स्पीड डालनी है, तो मुझे अपने आप को भी थोड़ा बेहतर तरीका आपको देना पड़ेगा। मैं बेसिक मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं दूंगा, तुम कॉपी में नोट करोगे, बार बार रिवाइज उसको करोगे, तुम्हारे दिमाग में वो बैठा होगा और कभी मैं निकाल नहीं पाऊंगा उसको। अब ये भी सवाल है, बेसिक बताने में मेरा कुछ नहीं जाता है, बेहतर और होगा, मजा तुम्हें बहुत आएगा, लेकिन मुझे तुम्हें मजा थोड़ी दिलाना है भाई, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन कराना है, तरीके खतरनाक होने चाहिए। अब इस सवाल को पढ़ो, जहां तक लोग सोचेंगे समझेंगे तुम उनसे आगे होगे। एक काम करना, तुम इस सवाल को 2 लोगों को दे करके देखना, देखना कैसे कैसे बनाते, कोई एक्स मान के बनाएगा, कोई कुछ मान के बनाएगा, लेकिन इस क्लासरूम में तुम क्या सीखते हो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आप पढ़ो यहाँ पर इस क्वेश्चन में। मेरे भाई कहा आदित्य भाई जैसे मैं हूँ, एक्स नाम के वस्तु को वो यहाँ पर 23% के लाभ पर, एक्स नाम का जो वस्तु है भाई उनके पास में, उस एक्स नाम के वस्तु को 23% के लाभ पर बेचते हैं और वाई नाम के वस्तु को 13% के मेरे भाई यहाँ पर क्या बेचते हैं, तो हानि पर बेचते हैं।
पूरे लेन देन में उनको 180 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो लाभ होता है। ठीक है, कहा गया एक्स की कीमत वाई से 90 रुपए मेरे भाई कम है। तो हमें इतना पता है कि जैसे मानो यहाँ पर ये अगर x है और यहाँ पर ये y है, तो x की कीमत इससे कितने कम है, तो मेरे भाई 90 रुपए यहाँ पर कम है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो वस्तु y की कीमत जो होगी वो क्या होगी, ऑप्शन में जो मान दिया गया है वो y का मान दिया गया है, तो हम ऑप्शन ही उठाते हैं। क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ। मैं यहाँ पर उस ऑप्शन को उठाऊंगा जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा होगी, ताकि मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी। पहले मैं इसको उठाऊंगा यहाँ पर, ताकि डेसिमल ना क्रिएट करके दे, तो मैं पहले इसको उठाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई y का मान हम मान लेते हैं 2100 रुपए। ठीक है, तो मेरे भाई 2100 से 90 रुपए कम होगा, मतलब यहाँ पर ये कितना होगा, तो 2010 होगा। यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, 2010 होगा। ठीक है, हो सकता है मैंने जो सी उठाया हो वो गलत उठाया हो, तो बाद में पता चल जाएगा यार, क्या फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया x को 23 के लाभ पर, इसका मेरे भाई यहाँ 23% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये देखिए 2010 का 23% यानी इतना इंटू 23 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर y को 13% की हानि पर, इसका 13% का मेरे भाई हानि होगा, तो यहाँ पर इतना इंटू 13 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ये ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है। कारण है यहाँ पर जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई ये जो है डेसिमल में आएगा। डेसिमल में से घटाने पर कभी भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 180 हमारा पूर्णांक जो होगा वो कभी भी नहीं आ सकता है, तो ये हमारा गलत है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरा मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, इस संख्या को 10 से भाग करोगे दशमलव आएगा, दशमलव से घटाओगे तो मेरे भाई दशमलव ही आएगा, और दशमलव आएगा तो यहाँ पर ये अपने आप में कितना गलत हो जाएगा, जरा सोचो पागल है। कितना गलत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से नहीं जा सकते, आप इस बात को समझिए। अब हम और कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, जिसमें से 90 काम करना कम करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने यहाँ पर कहा जी बताइए, x की कीमत वस्तु y से 90 रुपए कम है, तो y की कीमत हमारी कितनी होगी। ऑप्शन नंबर सी में हम नहीं जा सकते। अब ऑप्शन नंबर हम जो है यहाँ पर बी का रास्ता चूज करते हैं। ये हमारे लिए बी थोड़ा सही लग रहा है, 2050। ठीक है, तो ये वाली कीमत अगर मान लो 2050 है, तो यहाँ पर इससे ये कितना कम है, 90 रुपए कम है, तो ये 90 रुपए मेरे भाई कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। ठीक है, 1960 का मेरे भाई कितना परसेंट निकालना है मुझे, 23% यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट में, और यहाँ पर इसका कितना परसेंट निकालना है मुझे, 13% निकालना है लॉस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके इसमें से घटाने पर 180 आना चाहिए। आइए हम यहाँ पर चेक करते हैं, और हम यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें ना, तो भैया देखो ये थोड़ा मामला बहुत गड़बड़ करेगा। ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं दशमलव में लेकर के आएगा। देखो यहाँ पर ये भी तुम्हारा मेरे भाई कहीं ना कहीं दशमलव यहाँ भी है, और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी है। हालांकि क्षेत्र के 18 5 3 15 ये भी दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो ये भी सही उत्तर नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा गलत मेरे भाई हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में कौन सा ऑप्शन बचता है। मान लीजिए हमने सी चेक कर लिया, गलत है, बी चेक कर लिया, हीरो ज्यादा बन रहे थे, आइए ए चेक करते हैं, और ए से देखते हैं मेरे भाई बात बनती है कि नहीं। अगर हम ए से यहाँ पर देखें तो हम क्या कहेंगे। मान लीजिए सर यहाँ पर आपने इसको 2007 में खरीदा, और इससे 90 रुपए आपने मेरे भाई यहाँ पर कम में खरीदा, तो 90 रुपए कम में खरीदा, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 में से आपका हो गया, इतना हो जाएगा, ये मेरे भाई 1917। मुझे तो ये दूर दूर तक सही नहीं लग रहा है, बट ठीक है एक बार देख लेते हैं। जब तीनों के तीनों नहीं हुए तो हमारा कौन सा होगा, डी वाला। लेकिन ये मत करो भाई चेक, ए को तो मैं सबसे लास्ट में दूंगा। अगर मुझे चेक ही करना है तो मैं ए पर क्यों करूं, डी पर करूंगा। इस पर आंसर नहीं आया तो मेरे भाई ऑटोमेटिक हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, सिंपल सा है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चेक करता हूँ, डी में देखता हूँ। मेरे भाई 2020 हमसे कहा गया, तो हम 2020 देखते हैं। इसमें से 90 अगर हम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 कम अगर करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1900 कितना हो जाएगा, तो 1900 मेरे भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 90 कम कर दो, ये हो जाएगा। अब इसका हमसे कहा गया है मेरे भाई 23% यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर इसका मेरे भाई कितना कहा गया, 13% कहा गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सवाल का डेटा जो है वो गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बेसिक्स हम लोग करके देख लेंगे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे 23 का मेरे भाई 3 गुना 69 का 9 मेरे भाई यहाँ पर 6 हमारा हाथ में आ जाएगा। 23 का 9 गुना 9 करके मेरे भाई यहाँ पर 27 और 9 दूनी 18, और मेरे भाई तो 207 और 6 213 का मेरे भाई यहाँ पर इतना 21 हमारा पास में हो गया। और 23 का मेरे भाई यहाँ पर 23 और 21 हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर जो है 13 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पर मेरे भाई 26 होगा, 13 का 2 गुना 26 होगा, डिवाइडेड बाई 10 होगा। ये भी दशमलव में देगा और ये भी दशमलव में देगा, तो आंसर हमारा ये भी नहीं होगा।
ठीक है। अब ये हमारे तीनों ऑप्शंस नहीं है तो हो सकता है ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो, बट मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ भाई, बेसिक इसको जाकर के सॉल्व करके देखता हूँ। थोड़ा सा अपन डेप्थ में चलते हैं और यहाँ देखते हैं मेरे भाई की वास्तव में इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भैया गड़बड़ नजर आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो अपन सॉल्व करेंगे, अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उस गड़बड़ी का मेरे भाई पता लगाएंगे हम। ठीक है, मैंने तीन ऑप्शन चेक किए हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर तीनों नहीं है तो डेफिनेट है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। डेफिनेट है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा अगर वो सही है तो। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम चेक कर लेते हैं तो मेरे भाई हमारे सामने ये x है और हमारे सामने यहाँ पर ये y है। ठीक है, अगर मैं इसकी कीमत को मेरे भाई यहाँ पर 100K मानता हूँ तो इससे 90 रुपए का मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ऐसे हो जाएगा जैसे 100K माइनस मेरे भाई यहाँ पर 90। सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन में कहा गया इस पर 23% का प्रॉफिट है तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इस पे 13% का लॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इंटू 13 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका प्रॉफिट और इसका लॉस मिल करके मेरे भाई 180 रुपए बना देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है तो नीचे में पूरा पूरा कितना ले लेंगे तो 100 ले लेंगे। 23 को अगर आप इससे गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ 2300 हो जाएगा, और 23 को अगर आप इससे गुना करोगे 9 3 27 9 2 18 तो 20 मेरे भाई 20,070 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। अगर हम यहाँ पर 13 को इससे गुना करेंगे तो ये हमारा 1300 मेरे भाई के हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे 180 के। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई बोलेंगे 2300 के में से 1300 के घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000 के बराबर। क्या हो जाएगा 1000 के बराबर, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 270 के। ठीक है, इसको ले जाकर के अगर हम उधर कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 18,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मामला मैंने कहा था ना कुछ तो मामला है नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये हमारा 1000 के है, और 1000 के की वैल्यू कितनी है तो इसको ले जाकर के जोड़ दो तो बोलोगे सर यहाँ पर 20,070 के करीब में। ठीक है, आप देखो मेरे भाई 18,000 में आप 2000 जोड़ोगे तो मेरे भाई 20,000 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखते हो 20,070 हो जाएगा भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 20,070 हो जाएगा, तो 20,070 हो जाएगा तो यहाँ से 0 काटो यहाँ से इतना 100K का मान पूछा था, y का ही तो मान पूछा था। y का मान कितना होता है 100K होता है। 100K का मान पूछा था 2007 आया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ ये हो गया, हम लोगों से गड़बड़ क्या हो गई, हम लोगों से गड़बड़ी हो गई, हमने बाकी सारे ऑप्शंस को पहले इज्जत दे दी, बेचारे कोई इज्जत ही नहीं दिया। जबकि ये शुरू में मेरे भाई यहाँ पर आगे खड़ा होकर के कह रहा था कि हम सबसे आगे हैं, चेक करना है तो सबसे पहले हमको करो, और हम लोग उतावले होकर के बाकी सारे ऑप्शंस को चेक कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर बेसिक से भी समझ लिया मेरे भाई कि अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो इससे ये 90 कम है, इसका 23 का प्रॉफिट, इसका 13 का लॉस मेरे भाई यहाँ पर लेकर के 100K का मान लेकर के आ गया। ठीक है, ठीक है। एक भाई कहता है मौसम रजा एग्जाम में ऑप्शन ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। देखो भाई ऑप्शन मैंने और तुमने तो सेट नहीं किया है, एग्जामिनर ने किया है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हम कई बार क्या होता है बेसिक से हमारा जल्दी बन जाता है, कई बार क्या होता है ऑप्शन से जल्दी बन जाता है, एक आधा क्वेश्चन की प्रॉब्लम रहती है, बट ठीक है भाई जिंदगी यही तो गलतियों का तो नाम है, गलतियों का ही जो है वो चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें तो सीख लेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं ना यहाँ पर इंसान गलतियों का पुतला है, और यहाँ जिंदगी में अगर गलतियां ना हो तो फिर वो इंसान ही नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है। यहाँ पर ऑप्शन ने हम लोगों का मोह कर दिया, और मोह हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस को ज्यादा इज्जत देने का नुकसान हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ क्लास है हमारी, एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, यहाँ पर 100 गलतियां माफ है। ठीक है, एग्जाम में एक भी माफ नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आज तक हमने जो है आज की क्लास में हमने यहाँ पढ़ा बेहतर तरीके से, और दोनों टाइप को मिला करके हमारे तरफ से ये क्वेश्चन है एसएससी मैथ वाली किताब से, प्रश्न संख्या पेज नंबर 54 और 55। जिनके पास में एसएससी मैथ नहीं है, मंगा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पर कोई और पब्लिकेशन की कोई भी किताब तुम्हारे उतने काम में नहीं आने वाली है जितनी तुम्हारी खुद की एसएससी मैथ आ जाएगी। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं आज के समय भटक जाते हैं यहाँ पर 2-4 यूट्यूबर लोगों की वीडियो देख करके, बेचारों को ये नहीं पता होता कि जिन लोगों की किताबें लोग रेकमेंड कर रहे हैं उनसे कितना मोटा पैसा उन्हें मिल रहा है। उन्होंने खुद वो किताबें पढ़ी हैं नहीं पढ़ी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे ये पूछ दो कि उस किताब में कितने सवाल नहीं बता पाएंगे, कितने टाइप नहीं बता पाएंगे, पैसा मिल रहा है, प्रमोशन दबा करके हो रहा है। और हमारे बेचारे भोले वाले बच्चे ये देखते हैं यहाँ पर कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है, तो उनकी बातों में आ जाएंगे। तो उन बातों में ना रहे, आप वाकई में कोई भी किताब अगर देखते हैं पहले उसके कंटेंट को देखें, खुद से कंपैरिजन करें। ठीक है, ना मेरी बातों में जाए ना उनकी बातों में जाए, कंटेंट देखें, दुकान पर जाएं, कंपैरिजन करें, जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू लीजिए।
ठीक है कि हाँ भैया आप पढ़ रहे हैं, जेन्युइनली बताइए यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, और तब उसके आधार पर मेरे भाई आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ठीक है, बाकी हम तो आप लोगों के लिए टाइप वाइज और सारी चीजें कर ही रहे हैं, एकदम इंटीग्रेट कर रखा है कि एक तरफ में पढ़ाया, दूसरी तरफ में होमवर्क, पूरा महीना भर का कहानी नहीं, साथ के साथ तुम्हारा काम होगा, साथ के साथ तुम्हारा रिवीजन होगा, बेहतर तरीके से तुम कर पाओगे। तो पढ़ो बढ़िया से, बाकी मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर कल की क्लास में, और बढ़िया तरीके से कल मेरे भाई यहाँ पर करेंगे। ठीक है।